हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर और वो होगी रिएक्ट नेटिव के ऊपर, रिएक्ट नेटिव की बेसिक्स के ऊपर, बिगनर के ऊपर। और मैं रिएक्ट नेटिव स्टार्ट किया मैंने 2-3 दिन पहले रिएक्ट नेटिव को सीखना। तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस और मैं जिस तरह से सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड का, फ्लटर का, iOS का। तो मैं इतना डिटेल या इन डेप्थ जो है रिएक्ट नेटिव को नहीं सीख रहा। मेरा जो पर्पस है वो है रिएक्ट नेटिव के अंदर नेटिव ब्रिजिंग को एक्सेस करना, एंड्रॉयड को एक्सेस करना, iOS को एक्सेस करना, और मतलब उनके कंपोनेंट्स या उनकी लाइब्रेरीज जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको मैं एक्सेस करके रिएक्ट नेटिव के ऊपर काम कर सकूं। बट उस तक पहुंचने के लिए रिएक्ट नेटिव की जो चीज़ें हैं वो आना ज़रूरी है। रिएक्ट नेटिव किस तरह से काम करता है, उसके अंदर क्लासेस, कंपोनेंट्स, स्टेट्स, प्रॉप्स, और डेफिनेटली रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉलेशन से लेकर और रिएक्ट नेटिव के ऊपर छोटी मोटी एप्लीकेशन के बाद ही उस प्रोसेस तक पहुंचा जा सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन की गाइड आपको बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन मैंने जिस तरीके से करी है। और मैं बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स फॉलो नहीं कर रहा। एक आध ट्यूटोरियल्स फॉलो कर लिए, यूडेमी के कुछ कोर्सेज़ हैं जो परचेज़ नहीं किए, वो मैं करूँगा बाद में। लेकिन जो समराइज़ करके जो बेहतर प्लेलिस्ट बन सकती है वो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर रहा हूँगा। बहुत सी चीज़ें आपको खुद करना पड़ेंगी जब आप ऑन द गो स्टार्ट कर रहे होते हैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट, तो आप चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो सॉर्ट ऑफ अ क्रैश कोर्स यू कैन से, और जहाँ पे आप रिएक्ट नेटिव की एक विद इन अ वीक 2 वीक्स के अंदर एक ये रिएक्ट नेटिव के ऊपर जो है कमांड ले सकते हैं। तो ये रिएक्ट नेटिव के ऊपर अभी मेरे पास जो है रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल गाइडलाइन खुली हुई है। और यहाँ पे सबसे पहले ना 2 ऑप्शन आते हैं, एक्सपो, गो, क्विक स्टार्ट, रिएक्ट नेटिव, CLI। तो आई चूज़ रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट। उसका रीज़न ये है कि एक्सपो के ऊपर जब हम रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें एप्लीकेशन डालना पड़ती है। उस एप्लीकेशन के थ्रू हम इंस्टॉलेशन जो भी हम कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट की वो करते हैं। लेकिन हम आई हैव ऑप्टेड द रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट ऑप्शन। सो और उसके अंदर भी मैंने मैक OS और एंड्रॉयड को चूज़ किया है, क्योंकि आई डोंट हैव अ विंडोज़ लैपटॉप, तो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन मैं कर नहीं सकता अपने पास। तो इट्स प्रीटी सिंपल कि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन गाइड दी गई है ना वो बहुत इजी है और हैसल फ्री है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। फ्लटर की IMS से कि उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फिर भी आ जाती हैं, लेकिन रिएक्ट नेटिव की अभी जो इंस्टॉलेशन मैंने करी है फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने कभी रिएक्ट नेटिव के ऊपर काम नहीं किया। तो ये है कि इसकी जो चीज़ें वो काफ़ी सिंपल हैं। और जो वर्जन चल रहा है 0.71 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन, और इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट आई गेस इसी से टाइप स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंट्रोड्यूस करवाई है, 0.70 से शायद नहीं थी। ठीक है, और जो आपकी फाइल्स होती हैं वो TSX की एक्सटेंशन के साथ बन रही होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टर्मिनल के ऊपर नोड एंड वॉचमैन को इंस्टॉल करना है फ्रॉम दिस 2 कमांड्स। और ये कमांड आप इंस्टॉलेशन जब आप करेंगे तो 1 बाय 1 करिएगा, एक साथ नहीं। पहले एक कमांड फिर दूसरी कमांड, फिर उसके बाद जावा डेवलपमेंट किट। ये आपने 3 कमांड चलानी होंगी अपने पास लैपटॉप के ऊपर। कुछ ना कुछ डाउनलोड होगा और कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग, अनजिपिंग वगैरह करने के बाद जो मसला आएगा आपके पास, वो मसला यहाँ पर ये आएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास होना चाहिए एंड्रॉयड के लिए, एक्स कोड होना चाहिए फॉर दी iOS इंस्टॉलेशन, iOS बिल्डिंग के लिए ना। तो एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म वगैरह वो सारी यहाँ पे गाइड दी हुई है, बिल्कुल एज इट इज़ आपने फॉलो करना है इसको। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी ना वो आएगी इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने में। इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे सेट करने के लिए सिर्फ इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि Z प्रोफाइल, ZSHRC या बैश के अंदर जो भी आपके पास चल रहा है डिपेंडिंग ऑन द OS, मैक का जो OS वर्जन है उसके हिसाब से। तो आई प्रेफर कि मैं डायरेक्टली उन फाइलों को एक्सेस करके उसके अंदर ये एंड्रॉयड के जो पाथ होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह, वो सेट करता हूँ। और नीचे रूबी का भी जो है वर्जन दिया हुआ होता है, मेरे ख्याल से iOS के अंदर होता है रूबी का वर्जन। तो वो भी जो है मैं उसके थ्रू करता हूँ एक्सेस, जो है फाइल्स के थ्रू। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपने जाना है फाइंडर के अंदर, और फाइंडर में जाने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है कमांड शिफ्ट सी। कमांड शिफ्ट सी प्रेस करने के बाद आपके पास जो है ना आपकी जो डायरेक्टरीज होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। मेरे पास अब ये यूनाइटेड जो फोल्डर है ना बीच वाला, अनटाइटल का जो फोल्डर है, यहाँ पर जाने के बाद मैं यूज़र्स में जाऊँगा, मैकबुक प्रो में जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास हिडन फाइल शो हो रही है। आपके पास अगर हिडन फाइल शो ना हो रही हो तो आपने दबाना कमांड शिफ्ट डॉट, ये हाइड हो गई, ये अनहाइड हो गई, तुम्हारा कमांड शिफ्ट और डॉट फुल स्टॉप। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बैश प्रोफाइल आएगी, इसने आपने यहाँ पर आना है, इसको करना है एडिट टेक्स्ट के अंदर, इसको ओपन। और जो एज इट इज़ यहाँ पे ये चीज़ दी है ना, आपने यही चीज़ यहाँ पे डालनी है। और ख़्याल किस चीज़ का रखना है आपने,
जो आपका यूज़र पाथ हो ना, वो जो फ्लटर का मैंने सेट किया हुआ है पहले से, जो एंड्रॉयड का है, SDK फ़ोल्डर आपका यहीं पर ही होगा। यूज़र्स के अंदर जाके मैकबुक का जो आपका यूज़र नेम होगा वो लाइब्रेरी एंड्रॉयड SDK, वो और एमुलेटर और प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक तो आपने यहाँ पे सेट करना है, दूसरा आपने करना है ZSHRC के अंदर ओपन विद टेक्स्ट एडिट में जाएंगे, सेट। यहाँ पे देखें ऊपर की 3 लाइनें एज इट इज़ है, नीचे के जो काम है वो किसी और वजह से मैंने सेट किया है ग्लोबल वेरिएबल अपने पास मैकबुक के अंदर। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद आपने करना क्या है, ये आपको एक कमांड दी हुई है, ये आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे लिखना टर्मिनल। और टर्मिनल में मैं पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ होगा, ये ऑलरेडी चल जाएगा मेरे पास, पेस्ट करते के साथ ही जो है ना वो चल जाएगा। रिएक्ट नेटिव, अच्छा मैं @लेटेस्ट नहीं लगा रहा, अगर आपको वर्जन स्पेसिफिक देना है तो आप यहाँ पे वर्जन दे सकते हैं। मैं बस यहाँ पे रिएक्ट नेटिव लिख रहा हूँ और इनिट लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा यूट्यूब इंट्रो RN रिएक्ट नेटिव। ऑलराइट, तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है रूबी वर्जन का। रूबी वर्जन जो है प्रोजेक्ट के अंदर ग्लोबली मेरे पास सेट नहीं हुआ मैकबुक में, तो वो ये कह रहा है कि आपका जो जैम फाइल है वो 2.6.10 है, जो कि ग्रेटर है योर रूबी वर्जन। आपने करना क्या है, आपने जाना है CD और आपका ये प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल हुआ होगा ना, शिफ्ट कमांड C अनटाइटल्ड के अंदर, यूज़र्स के अंदर, मैकबुक प्रो के अंदर, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आया हुआ होगा आपका। और इस प्रोजेक्ट का हमने नाम रखा था यूट्यूब इंट्रो RN। इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ से ड्रैग करने के बाद यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस एरर को निकालने के लिए ना आपने करना क्या है, iOS के अंदर जाना है, गाइड के अंदर, और यहाँ पे देखें रूबी की इंस्टॉलेशन दी हुई है आपको ना, डिपेंडिंग कि आप रूबी वर्जन के जो मैनेजर हैं वो कौन सा वाला यूज़ करते हैं। मैंने यूज़ किया हुआ है सबसे फर्स्ट वाला, और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके इस तरह से अपने रूबी वर्जन को सेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे लिखूँगा 2.6.10 और ये मेरा जो है ना रूबी वर्जन अब सेट हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट अब मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना विजुअल स्टूडियो खोलना है, सही है ना। और विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करना है, कहाँ से, अपनी जहाँ पे जो भी डायरेक्टरी के अंदर यूट्यूब, जैसे मैंने बनाया ना यूट्यूब इंट्रो, तो जो भी डायरेक्टरी के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया है ना, वहाँ से आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो app.tx फाइल है ना, TSX, इस फाइल के अंदर हम मज़ीद आगे काम करेंगे और फर्दर इस एप्लीकेशन को रन किस तरह से करना है, या तो आप अपना एमुलेटर खोल लें लैपटॉप पे एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करके, या फिर आप अपनी रियल डिवाइस को कनेक्ट कर लें और उसको USB ट्रांसफर्स में जाकर उसको एज या उस पर लेकर आ जाए ताकि वो डिटेक्ट कर ले। 4-5 ऑप्शन आ रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है रिएक्ट नेटिव स्टार्ट, NPX रिएक्ट नेटिव स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, रीलोड दी ऐप, ओपन डेवलपर मेन्यू, रन ऑन iOS, रन ऑन एंड। ऑलराइट, तो हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया और प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद टर्मिनल के ऊपर उस प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है वहाँ तक हम गए थे, CD लिख के हमारे प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी थी वो, और वहाँ पर हमने कमांड लिखी थी NPX रिएक्ट नेटिव स्टार्ट की, और देन हमारे पास 4 ऑप्शन आए थे। उस 4 ऑप्शन से पहले फिर मैंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्ट किया, रियल एंड्रॉयड फ़ोन, और उसको मैं लेकर आया था USB ट्रांसफ़र फाइल से हटाकर जो है दूसरे वाले मोड के ऊपर, ताकि वो डिटेक्ट कर ले एंड्रॉयड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो। और विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो भी इसको मैं ओपन कर चुका हूँ। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो टर्मिनल है वो उसको इंस्टॉलेशन कर रहा है हमारे मोबाइल के ऊपर रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को। ऑलराइट, तो साइड में पैरेलल मैंने जो है अपनी जो एनीडेस्क की जो स्क्रीन है ना, मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे शो कर दी। तो वंस द एप्लीकेशन इज़ रन अप, तो यहाँ पे जो है हमारे पास लिखा हुआ आना चाहिए रिएक्ट नेटिव का। सो आई होप कि कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पर, और ये जो है हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है। एक बार इंस्टॉलेशन हो जाती है उसके बाद बहुत ईजी है, आपने जस्ट Ctrl+S कमांड S का यूज़ करते हुए जितनी भी चेंजेस होती हैं उसको जो है रिफ्लेक्ट करवाने के लिए जस्ट आपने एप्लीकेशन को सेव करना होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है बाय रिफ्रेश। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एफर्ट जो आपने करनी होती है वंस यू प्लग इन योर एंड्रॉयड डिवाइस विद योर लैपटॉप and you start the project very first time. So once it's ready and installation is done, तो आपको ये स्क्रीन आपके सामने दिखेगी, वेलकम टू रिएक्ट नेटिव। और इस स्क्रीन के दिखने का मतलब ये कि आपका जो प्रोजेक्ट था वो अप एंड रनिंग है एंड्रॉयड के लिए। तो अब हम जितनी भी चेंजेस करेंगे, जितने भी व्यूज़ के ऊपर टेक्स्ट व्यू बटन्स और प्लेस होल्डर, टेक्स्ट इनपुट, जितनी भी हम चीज़ें बनाएंगे वो हम यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये बेसिक इंस्टॉलेशन गाइड थी और आपको कुछ बेसिक्स बताना था जब आप ग्लोबल वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो इश्यूज़ आ सकते हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया और आप किस तरह से अपना प्रोजेक्ट एक सेटअप कर सकते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर हम थोड़ा बहुत इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। टेक्स्ट व्यू और बटन्स थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद स्टाइलिंग, देन मूविंग अहेड।